अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मतलब था, अब मैंने भगा दिया। मैंने बोला ऐसे दोस्त चाहिए ही नहीं। सऊदीया से होकर आया, नई नई बातें कर रहा है। सऊदीया में ये नहीं होता, सऊदीया में वो नहीं होता। मैंने बोला क्या मतलब है भाई, जो सऊदीया में होता है वही करेगा, जो सऊदीया में नहीं होता वो नहीं करेगा। बोला हाँ, जो सऊदीया में होता है वही करूँगा, जो सऊदीया में नहीं होता वो नहीं करूँगा। बोला ठीक है, सबसे पहले एक काम कर, माँ बाप को घर से निकाल। मैंने बोला सऊदीया वाले माँ बाप को कहाँ रखते हैं, सऊदीया में माँ बाप को रखने का सिस्टम नहीं है। फिर उसके बाद एक और काम करियो। सऊदीया वाले क्या करते हैं, उनके बाबा जान का इंतकाल होता है, 4 महीने में अम्मा की दूसरी शादी कर देते हैं। तू भी अपने ख़ानदान की जितनी भी बेवाएँ सबको लेकर आ, सबकी शादियाँ कर। अब मैंने उसको कहा जो सऊदीया में नहीं होता वो तू नहीं कर रहा, लेकिन जो सऊदीया में होता है वो तो कर। सऊदीया में फातिहा नहीं होती, तू फातिहा नहीं दिलाएगा। सऊदीया में सलाम नहीं होता, तू सलाम नहीं पढ़ेगा। अब मैंने उसको कहा, मैंने बोला ये मिट्ठू बेटे की तरह बात करके फ़ायदा नहीं है, करके बता। तो अभी ये परसों मेरे घर पे न्याज़ दिली थी, तो न्याज़ में खीर, पूरियाँ और शरबत बना था। अब मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ये ले भाई खीर पूरियाँ खा। उसके आगे मैंने खीर पूरियाँ रखी। तो मेरे से उसने पूछा, यार ये जर्मन, खीर पूरियाँ खाना कुरान में है क्या? मैंने बोला यार अजीब तेरी गरीब खोपड़ी है, खीर पूरियों का कुरान से क्या ताल्लुक़? तू खीर पूरियाँ खा, तू कुरान में खीर पूरियों का कहाँ देख रहा है? मैंने उसको कहा कि यार अपना कुरान अल्लाह का कलाम है या बंदों की ग़िज़ा है? भाई उसने नहीं खाई। उसके बाद मैंने उसको शरबत का गिलास दिया, बोला ये ले चल छोड़ शरबत पी। फिर पूछा, यार ये शरबत पीना कुरान हदीस में है क्या, नबी ने पिया था? मैंने बोला भाई तू नहीं सुधरेगा, तेरा इलाज करना पड़ेगा। मैंने बोला उठ, सामने जाके बैठ जा। सामने बिठाल के मैंने खीर पूरियाँ शरबत पी लिया, अपने सरकार के सदक़े में मैंने पी लिया। अब मैंने उसको कहा चल उठ आजा। अब मैं उसको बाइक पे बिठाल के कराची के वीआईपी रेस्टोरेंट में लेके गया। अब वहाँ जाके मैंने बोला बैठ, वेटर को बुलाया। मैंने बोला भाई बिरयानी लेकर आओ वीआईपी, गोश्त, उसके अलावा मसाला वगैरह सब वीआईपी होना चाहिए। अब भाई वो वेटर थोड़ी देर बाद बिरयानी लेकर आया। मैंने बोला दे भाई इसको, बिरयानी रखी उसके आगे। अब जैसी निवाला उठाने लगा मैंने हाथ पकड़ लिया। बोला क्या हो गया भाई? मैंने बोला खीर पूरियों पे नियाज़ दिली तो तूने पूछा कुरान हदीस में है क्या, इसका बता ये है क्या? मैंने बोला जब तक तू कुरान से नहीं बताएगा खाना नहीं, नीचे रख। अब वो सोच रहा है कहाँ से पूछूं, किससे पूछूं। अब उसके सोचने तक मैंने पूरी बिरयानी खा ली। अब वो बिरयानी की खुशबू सूंघ के बस तड़पता रह गया। अब खाना हो गया। अब मैंने बोला, दोबारा उसको बुलाया वेटर को। मैंने बोला भाई चाय लेकर आ, वीआईपी दूध पत्ती कड़क बनवा के। अब वेटर थोड़ी देर बाद चाय लेकर आया। मैंने बोला दे इसको। अब जैसी चाय का कप उठाने लगा फ़ौरन फिर मैंने हाथ पकड़ लिया। मैंने बोला शरबत के बारे में पूछा था कि ये कुरान में है क्या, चाय पर भी सोच। मैंने बोला जब तक कुरान हदीस से नहीं बताएगा चाय का पीना नहीं, नीचे रख दे। अब वो पागल हो गया। अब मेरे को बोल रहा है कि यार मैं आ रहा हूँ वाशरूम से। यकीन करें आप, वाशरूम गया वापसी नहीं आया। अजीब पागल लोग हैं। अब आप खुद बताओ मेरे को, ये बिरयानी आप खा रहे हो कुरान हदीस में है? ला के दो मुझे। आप चाय पी रहे हो, 6-6 दफ़ा चाय पी रहे हो दिन में, चाय पी रहे हो, कावे पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, नेस्कैफ़े है कुरान में? ला के दो मुझे। कुरान का मजाक बना दिया इन लोगों ने यार, हद हो गई है इनसे।
अजीब समझ नहीं आता कैसे लोग हैं यार ये लोग। बस अल्लाह पाक इनको नेक हिदायत दे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। सरकार की आमद मरहबा। 12वीं कानून दिल पे छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी, आ गए नबी।